चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास का टॉपिक है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या है हम ये जानेंगे, इसकी टेबल जानेंगे एंड इसका डायग्राम जानेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, लिखने वाला है, तो आपके एग्जाम में इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है क्या, समझने का ट्राई करते हैं। तो आपको पता है कि एक देश में एग्रीगेट डिमांड के या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन सा जी? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो हम लोग अपनी क्लासेस में इन तीनों को तो कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है क्या एंड ये किस तरीके से हमारे देश में जीडीपी के लेवल को अफेक्ट करता है, इसके बारे में जानने का ट्राई करेंगे। तो जरा समझो ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है क्या। तो भाई नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में 2 बातें आती है, एक आता है एक्सपोर्ट एंड एक आता है इंपोर्ट। एंड जब भी बात होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब यहां पर बात हो रही है दूसरे देश के साथ की, कि हमारा दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, हम उसकी बात करने वाले हैं। भाई 2 बातें आती है, अगेन बोल रहा हूं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। इनका मीनिंग आप जानते हो, अगर मैं दूसरे देश को अपने देश का माल बेचता हूं तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एंड अगर दूसरे देश से उनका माल खरीदता हूं तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट। यहां पे माल का मतलब माल फूकने वाला माल नहीं है बेटा, यहां पे माल का मतलब गुड्स एंड सर्विस है। कि तुम फूकने वाले माल की बात करो बेटा, उस वाले माल की बात नहीं हो रही, ठीक है। सो अगर हम गुड्स बेचते हैं तो एक्सपोर्ट, गुड खरीदते हैं तो इंपोर्ट। अब आज की डेट में जितनी भी इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड में, सारी ओपन इकोनॉमीज है। मैंने एक शब्द बोला ओपन इकोनॉमीज। अब ये ओपन इकोनॉमीज क्या होता है? तो ओपन इकोनॉमीज वो होती है तो दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। एक ऐसा देश जिसका दूसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन ऐसा देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, दूसरे देश के साथ संबंध है, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। अब क्योंकि हमारा संबंध दूसरे देश के साथ है एंड हमारा इंडिया का संबंध तो बहुत सारे देशों के साथ है, तो होता यह है कि अगर पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में कोई एक्टिविटी होती है, किसी भी देश में कोई हरकत होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। बिकॉज आज सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा जो इंडिया में युद्ध चल रहा था, इंडिया में नहीं, जो इंडिया के बाहर युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के चलते इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ा। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जब भी न्यूज आती थी कि आज यूक्रेन ने हमला किया, आज उसने हमला किया, तो उन युद्ध के चलते इंडिया की शेयर मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता था। युद्ध बाहर चल रहा है लेकिन इंडिया पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आज सारी की सारी इकोनॉमी, सारे के सारे देश एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर दूसरे देश में कोई भी हरकत होती है तो उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर एंड बाकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। एंड नेट एक्सपोर्ट कुछ ऐसा ही फंक्शन है कि नेट एक्सपोर्ट में हम अपने देश की बात नहीं करेंगे, नेट एक्सपोर्ट में हम बाकी देश की बात भी करेंगे, क्योंकि यहां पे जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे तो दूसरे देश को भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेट एक्सपोर्ट होता क्या है? सो नेट एक्सपोर्ट बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है कि एक होता है एक्सपोर्ट एंड एक होता है इंपोर्ट, एंड इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा इंट्रो पढ़ाऊं तो क्या लिखा है कि प्रेजेंटली आज की डेट में ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर ओपन इकोनॉमी। सभी के सभी ओपन इकोनॉमी है एंड दे आर रिलेटेड विद वन अनदर थ्रू ट्रेड। एंड सभी के सभी इकोनॉमी व्यापार के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी देश में कुछ गलत होता है, द होल वर्ल्ड इकोनॉमी इज अफेक्टेड। तो इसका इंपैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, सभी देशों पर पड़ता है। टुडे वी आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आज की डेट में बाहर के जो देश गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं हम उसे कंज्यूम करते हैं, एंड ऐसे ही जो गुड्स एंड सर्विस हम बना रहे हैं वो बाहर के देश भी कंज्यूम करते हैं। इट मींस आज की डेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे वर्ल्ड में होता है। क्या बोलता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस मेड बाय अस, कि जो हमने बनाई वो बाहर के देश कंज्यूम करते हैं। बोलता है कि जब हम अपने देश की वस्तु दूसरे देश को बेचते हैं
तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। एंड जब हम दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो इसे इंपोर्ट कहते हैं। सो यहां पे आपको थोड़ा सा एक इंट्रो समझ में आ गया होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है एंड हम नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। अब यहां पे हमने केवल और केवल अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे कि ये नेट एक्सपोर्ट क्या होता है एंड ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है। सो नेट एक्सपोर्ट की बात करूं तो नेट एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब होता है हमने जो एक्सपोर्ट किया वो उसमें से माइनस कर दो हमारा इंपोर्ट। हमारे देश के एक्सपोर्ट में से अगर हम अपने देश का इंपोर्ट माइनस कर दे तो उसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूं। मान लो कि मैंने दूसरे देश को माल बेचा, इट मींस मैंने एक्सपोर्ट किया। अब अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो पैसा आएगा। तो मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट किया दूसरे देश को 1000 रुपए का माल, 1000 रुपए की गुड्स एंड सर्विस मैंने एक्सपोर्ट करी। लेकिन दूसरे देश ने भी हमारे देश से इंपोर्ट किया कि हमने अमेरिका को माल बेचा एंड हमको 1000 रुपए मिले। अब मान लीजिए कि हमने कुछ अमेरिका से माल खरीदा भी, खरीदने का मतलब होता है इंपोर्ट, कि हमने अमेरिका से कुछ माल परचेज भी किया। मान लो हमने 800 रुपए का माल परचेज किया। अब अगर मैं माल परचेज कर लूंगा तो क्या होगा, मेरे पास से पैसा जाएगा। सो जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो 1000 रुपए आए एंड जब मैंने इंपोर्ट किया माल खरीदा तो 800 रुपए गए। तो एक बात बताओ, अल्टीमेटली मैंने कितने रुपए का माल बेचा? मैंने 200 रुपए का माल बेचा। जब मैंने 1000 का माल बेचा तो 800 का माल मैंने वहां से खरीद भी तो लिया, 1000 का बेचा, 800 का वहां से मैंने परचेज भी कर लिया। तो नेट इफेक्ट आया कि भाई साहब लगभग मैंने 200 रुपए का माल बेचा एंड इसी 200 रुपए के माल को NX हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। यहां पे हम एक्सपोर्ट को शो करते हैं X से एंड इंपोर्ट को शो करते हैं M से। सो X में से M गया, दैट इज NX, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन का मतलब क्या है। तो जब भी आपको वर्ड मिल जाए फंक्शन इस चैप्टर के अंदर, तो यहां पे फंक्शन का मतलब होता है कि उस चीज का रिलेशन क्या है इनकम के साथ, रिलेशन विद इनकम या फिर रिलेशन विद GDP। सो अगर बात करूं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की, तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कहता है कि नेट एक्सपोर्ट का GDP के साथ, एक देश के इनकम के साथ क्या संबंध है, उसी को नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कहते हैं। सो वही बोलता है कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, कि क्या है, ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच, लेवल ऑफ GDP एंड नेट एक्सपोर्ट, कि एक देश का GDP एंड नेट एक्सपोर्ट के बीच जो भी रिलेशन है, जो भी क्या है, ये रिलेशन है, इसी प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं बताओ, इसी प्रकार के रिलेशन को नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। आगे बोलता है कि ये जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है, ये जो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है, ये शो करता है, ये बताता है कि किस तरीके से एक देश का नेट एक्सपोर्ट, कि अल्टीमेटली हमें कितना एक्सपोर्ट करना है। तो ये फंक्शन बताता है कि किस तरीके से एक देश का नेट एक्सपोर्ट डिपेंड करता है उस देश की लेवल ऑफ इनकम पे। यस, हम जो भी नेट एक्सपोर्ट हमारा फंक्शन है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन डिपेंड करता है हमारे देश के इनकम लेवल पे। अगर हमारे देश की इनकम बढ़ेगी तो नेट एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो पढ़ेंगे, एंड हमारे देश की इनकम घटेगी तो नेट एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे देश का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोल लो, वो हमारे देश की इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं तो आप कितना इंपोर्ट करोगे, तो आपका इंपोर्ट आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी ज्यादा, आप कमाओगे ज्यादा, तो आप इंपोर्ट करोगे ज्यादा। अगर आपकी सैलरी कम, आप कमाओगे कम, तो ऑब्वियसली बात है आप इंपोर्ट करोगे कम। सो अल्टीमेटली हमारे देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर नेट एक्सपोर्ट हमारे देश की इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो आगे बोला गया है कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को अगर एस्टिमेट करना हो, इनकी कैलकुलेशन करनी हो, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, ये डिफरेंस है, अंतर है किसका, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फंक्शन एंड इंपोर्ट फंक्शन। कि एक्सपोर्ट फंक्शन में से अगर मैं इंपोर्ट फंक्शन माइनस कर दूं तो जो मेरे पास निकल के आएगा उसी को नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कहा जाएगा।
होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके पेपर में नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के ऊपर कोई भी शॉर्ट नोट आए तो आप स्टार्टिंग यहां से करेंगे, आप बिल्कुल यहां से लिखेंगे एंड जो भी वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा वो सारा आप लिखते हुए चले जाएंगे। अब सुनो, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको एक्सपोर्ट फंक्शन एंड इंपोर्ट फंक्शन पहले दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। पहले एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे, फिर इंपोर्ट के बारे में जानेंगे एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जानने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद हम नेट एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे। सो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपकी पिक्चर शुरू हुई है, ठीक है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उनकी प्यारी प्यारी सगी सगी बहनों, ठीक है, बंदा बंदियों, यहां देखो। सो भाई साहब, दीदियों, चंपा चमेलियों, सुनो, जो नेट एक्सपोर्ट है वो मेनली डिपेंड करता है दो फंक्शन पे, एक तो एक्सपोर्ट पर और एक इंपोर्ट पर। अच्छा सुनिए ना, अरे सुनिए ना, जरा मुझे एक बार बताइए ना कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है। तो भैया बता रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश के माल को बाहर बेचना एंड इंपोर्ट का मतलब होता है उनके देश के माल को इंडिया में खरीदना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना बेटा, अपने कान, दिमाग, आंख, नाक सब कुछ जो है मतलब पूरे होशो आवाज में यहां पे बैठो और सुनो। भाई साहब, जो एक्सपोर्ट फंक्शन है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता या हमारे देश की इनकम पर डिपेंड नहीं करता। अरे हमें कितना माल बेचना है वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना, आप पे मतलब दूसरे देश के लोगों पे डिपेंड करेगा ना कि उन्हें कितना माल खरीदना है। अगर दूसरे देश के लोग खरीदना चाहेंगे ज्यादा तभी तो मैं बेचना चाहूंगा ज्यादा, तभी तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर दूसरे देश के व्यक्ति खरीदना चाहेगा कम तो मैं बेच पाऊंगा कम, मेरा एक्सपोर्ट घटेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट में हम तो प्रोड्यूसर है भाई साहब, हम तो माल बेचने वाले हैं, खरीदने वाला दूसरे देश का व्यक्ति है। सो हमको नहीं पता वो कितना माल खरीदेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुनिए ध्यान से, हमारे देश का एक्सपोर्ट, सुनो ध्यान से, अबे नालायको तुमसे ही कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। हमारे देश का एक्सपोर्ट हमारे देश के जीडीपी पर डिपेंड नहीं करता, वो दूसरे देश के जीडीपी पर, उनकी इनकम पे डिपेंड करता है। उस देश की इनकम ज्यादा तो हमारे देश से माल परचेस करेगा ज्यादा, ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट होगा ज्यादा। उस देश की इनकम कम, वो देश गरीब है तो हमसे माल परचेस करेगा कम, हमारा एक्सपोर्ट कम। एंड इस चैप्टर में हम फिलहाल अपने देश की जीडीपी की बात कर रहे हैं, दूसरे देश के जीडीपी के बारे में अपने को नहीं पता कि उनका जीडीपी ज्यादा है या उनका जीडीपी कम है, जिसकी वजह से हम अपने एक्सपोर्ट को कांस्टेंट मानेंगे कि भाई हमको नहीं पता ना कि उनका जीडीपी ज्यादा है या कम है, वो ज्यादा परचेस करने वाला है या कम परचेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भैया हमारा एक्सपोर्ट कांस्टेंट है कि हम 20-20-20 का माल बेच रहे हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट अपने देश की जीडीपी पर नहीं, उनके देश के जीडीपी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट को यहां पर क्या मान लेंगे भाई साहब, एक्सपोर्ट को यहां पर कांस्टेंट मान लेंगे। लेकिन अगर बात करें अपने इंपोर्ट की तो हमें कितना माल बाहर से परचेज करना है वो तो हमारे देश की इनकम पर डिपेंड करेंगे ना। अगर मेरी इनकम ज्यादा तो हम जो है इंपोर्ट करेंगे ज्यादा। जैसे कि आप लोग हो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप लोग बाहर से फॉर एग्जांपल दुबई से गोल्ड मंगा लेते हो कि दुबई गए हो गोल्ड लेके आ जाना। अच्छा दुबई गए हो आईफोन लेके आ जाना, है ना, कि दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है, दुबई में गोल्ड सस्ता मिलता है। सो रशिया गए हो तो वहां से, बात समझ में आपको आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इंपोर्ट करेंगे, वो हमारे देश की जीडीपी पर, वो हमारे देश की जीडीपी पर, हमारे देश की इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहां क्या बोलता है, जो एक्सपोर्ट फंक्शन है, ठीक है, क्या बोलता है, जो हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन है कि एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट करेगी वो डिपेंड करता है कि स्पेंडिंग डिसीजन मेड बाय द फॉरेन हाउसहोल्ड, कि बाहर के लोग या बाहर की फर्म कितना परचेस, कितना खर्चा करेंगे हमारे देश की गुड्स एंड सर्विस पर, वो उन पर डिपेंड करता है। इट मींस जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होता है एक्सटर्नल फोर्सेस से, जो एक्सपोर्ट है वो इंपैक्ट होता है बाहर के लोगों से, जिसकी वजह से हम यहां पर अपने एक्सपोर्ट को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। और अगर इस चैप्टर के अंदर हम कुछ भी चीज क्या मानते हैं, कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। तो हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होगा, ऑटोनॉमस होगा। इसी प्रकार एक होता है हमारा क्या, इंपोर्ट फंक्शन, ये बोलता है हम कितना इंपोर्ट करेंगे
वो डिसीजन डिपेंड करता है डोमेस्टिक रेसिडेंट पर। इट मीन्स हमारे ऊपर, हम कितना इंपोर्ट करेंगे वो हम पर डिपेंड करता है। अगर हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, सो हम जो है इंपोर्ट पर खर्च करेंगे ज़्यादा। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारे देश के इनकम पर, हमारे देश के जीडीपी पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है जिसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यहां पर हमने आसानी के लिए यह मान लिया है कि हम जितना भी इंपोर्ट करेंगे वो हमारे एमपीएम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। आपको पता है हम इंपोर्ट को एमबी कहते हैं, तो हमारे एमपीएम पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने माना मेरा एमपीएम है 10%, तो उस 10% का मतलब है कि मेरी जितनी भी इनकम होगी मैं उस इनकम का 10% इंपोर्ट पे खर्च करूंगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी इनकम जो है 1000 रुपये है, सो इसका 10% कितना आ गया 100 रुपये, तो मैं इंपोर्ट पर 100 रुपये खर्च करूंगा। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 2000 रुपये है तो मैं इसका 10% दैट इज मैं 200 रुपये जो है अपने इंपोर्ट पर खर्च करूंगा। तो हम इंपोर्ट पर कितना खर्च करेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, एमपीएम पर। इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए एक बार जो है हम टेबल और डायग्राम देखते हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का, ठीक है, कि इसकी टेबल और डायग्राम कैसे बनेगा। सो यहाँ पे लिखा मैंने इनकम, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपोर्ट, यहाँ पे लिखा इंपोर्ट एंड एक्स माइनस एम, यहाँ पे लिखा मैंने नेट एक्सपोर्ट। तो मान लीजिए इनकम है 0, इनकम है 100, इनकम है 200, 300, 400, 500 और 600। जबकि बात करूं एक्सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट हमारा कांस्टेंट है, जिसको मैंने हर बार कितना मान लिया, जिसको मैंने हर बार 20 रुपए मान लिया। लेकिन जो मेरा इंपोर्ट है, इंपोर्ट कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है हमारे किस पर, एमपीएम पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट पर, जिसको मैंने क्या बोला 10%, या फिर आप इसको 0.1 भी बोल सकते हो। तो बताओ मेरी इनकम 0, इंपोर्ट कितना है 10 पर, वो कितना आएगा 0. यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरा। इनकम 100 का 10% 10 रुपये, इनकम 200 का 10% यहाँ पे 20 आ गया, इनकम 300, तो 300 रुपये मेरी इनकम है, 10% इंपोर्ट पे खर्च करूंगा 30 रुपये। 400 मेरी इनकम है, 10% इंपोर्ट पे खर्च करूंगा 40 रुपये। 500 मेरी इनकम है, 10% इंपोर्ट पे खर्च करूंगा 50 रुपये। 600 मेरी इनकम है, 10% खर्च किया तो 60 रुपये। तो ये मेरा इंपोर्ट है, ये मेरा एक्सपोर्ट है। इससे बनेगा नेट एक्सपोर्ट। लेकिन नेट एक्सपोर्ट निकालने से पहले एक बार मैं आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डायग्राम बनाऊंगा इस जगह पे, एंड नेट एक्सपोर्ट जब मैं निकाल लूंगा उसका डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। तो पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के डायग्राम को देखते हैं। तो इनकम मेरी बढ़ रही है, बट एक्सपोर्ट कैसा है मेरा, कांस्टेंट 20 एंड एक्सपोर्ट कांस्टेंट होने की वजह से एक्सपोर्ट कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा। जबकि बात करें इंपोर्ट कर्व की, तो इंपोर्ट स्टार्ट होगा 0 से, बढ़ के 10, बढ़ के 20, बढ़ के 30, 40, 50, 60। तो इंपोर्ट कर्व जो है मेरा कुछ इस प्रकार बनेगा। सो ये एक्सपोर्ट कर्व है, ये इंपोर्ट कर्व है, एंड जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हुए, इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर है। इकोनॉमिक्स में जहां पर भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर। यहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है। अब मैं निकालता हूं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 20 में से 0 गया तो यहां पे आ जाएगा 20, 20 में से 10 गया यहां पे आ जाएगा 10, 20 में से 20 गया 0, 20 में से 30 गया -10, फिर यहां पे -20, यहां पे -3 एंड यहां पे -40। ये आ गया मेरा क्या, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखो इस इनकम में और नेट एक्सपोर्ट में बेबीज, मेरे बेबीज जरा ध्यान से देखना, इस इनकम में एंड नेट एक्सपोर्ट में रिलेशन कैसा है। तो देखो यहां पे इनकम मेरी बढ़ रही है 0, 100, 200, 300, 400, बट नेट एक्सपोर्ट घट रहा है। पहले 20 था, घट के 10, फिर 0, -10, -20। इट मीन्स इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में एक प्रकार का बच्चों क्या है, नेगेटिव रिलेशन है।
अगर देश की जीडीपी बढ़ती है तो उससे देश का नेट एक्सपोर्ट घटता है। ये बात यहां पे अपने को देखने को मिली। अब क्योंकि नेट एक्सपोर्ट घट रहा है तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहां पे देश का जीडीपी है, ये देश का नेट एक्सपोर्ट है, पहले 20 था, ठीक है, फिर घट के 10, 0, तो नेट एक्सपोर्ट का जो डायग्राम है, नेट एक्सपोर्ट का जो डायग्राम है बच्चों कुछ इस प्रकार जो है मेरा बनेगा। सॉरी, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया नेट एक्सपोर्ट का डायग्राम। अब सुनो, इस यहां पे ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां पे नेट एक्सपोर्ट ने इंटरसेक्ट किया तो यहां पर नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0। जैसे ही इस नेट एक्सपोर्ट कर्व ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो यहां पे नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एंड नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू 0 कब होती है भाई साहब, तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू 0 तब होती है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है बराबर। इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो बिल्कुल ये सीधा, बिल्कुल ये नीचे आएगा कि जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है, जस्ट उसी की सीध में मेरा नेट एक्सपोर्ट क्या है 0 है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में बनाएंगे टेबल, इस प्रकार से आप एग्जाम में बनाएंगे डायग्राम। यहां पे देख लीजिए, अगेन बोल रहा हूं, इनकम एंड नेट एक्सपोर्ट में एक प्रकार का इनवर्स रिलेशन है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है नेट एक्सपोर्ट वैसे वैसे घटता है। एंड टेबल डायग्राम बनाने के बाद आप लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड जो भी मैंने बोला यहां पे सब वही लिखा हुआ है। सो इस चीज को आप अपना आप रीडिंग कीजिएगा कि किस प्रकार से उस टेबल एंड डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेट एक्सपोर्ट में चेंज एंड नेट एक्सपोर्ट में शिफ्ट कैसे होता है एंड शिफ्ट होने के क्या कॉजेस है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर।